गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले ऑनलाइन वीडियो में हमने देखा कि माय अपब्रिंगिंग इस चैप्टर को देखा, और इस चैप्टर में हमने देखा कि अपब्रिंगिंग मतलब क्या है। क्या कि हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम छोटे से जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, अच्छी आदतें, हाँ हमारी पसंदीदा चीज़ें या नापसंदीदा चीज़ें। उसके साथ ही हमारे अपब्रिंगिंग मतलब क्या, हमारे व्यूज़ को और थॉट्स को दृष्टिकोण शेप मिलता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपब्रिंगिंग। अब आज हम इस ऑनलाइन वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, डू यू नो, आपने सुना होगा बाबा आमटे का नाम। देखिए, बाबा आमटे स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन सोशल सर्विस। बाबा आमटे जी ने अपनी पूरी लाइफ सोशल सर्विस में लगा दी। सोशल सर्विस मतलब क्या, समाज सेवा में लगा दी। हिज लाइफ लॉन्ग गोल वॉज, उनका पूरे जीवन भर का ध्येय था, वॉज टू सर्व पीपल, ऐसे लोगों की सेवा करना कि जो लोग कुष्ठ रोग से, मतलब क्या, लेप्रेसी, एंड ऑल्सो अदर हैंडीकैप पीपल, लेप्रेसी से परेशान हो या कुछ हैंडीकैप हो, ऐसे लोगों की सेवा करना, यही उनका ध्येय था। एंड टू हेल्प देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, और उनको अपने पैर पे कैसे खड़ा किया जाए, यही उनके लाइफ का ध्येय था। इन दिस मिशन, अब इस मिशन में ही वॉज हेल्प इमेंसली बाय हिज वाइफ। इस मिशन में उन्हें सबसे ज्यादा किसकी मदद मिली, उनकी वाइफ साधना ताई की। हिज वर्क इज बीइंग कैरिड ऑन हिज बाय हिज सन। अब देखिए, साधना ताई और बाबा आमटे जी का वर्क, जो सोशल सर्विस का वर्क है, वो सोशल सर्विस का वर्क उनका बेटा प्रकाश आमटे और डॉटर इन लॉ, उनकी जो बहू है, वो बहू कैरी कर रही है। नाउ इवन द थर्ड जनरेशन ऑफ द आमटे फैमिली, आज उस आमटे फैमिली की थर्ड जनरेशन भी यही कार्य कर रही है। दिस एग्जाम्पल ऑफ सोशल सर्विस कैरिड ऑन relentlessly by 3 generations of a family is really inspiring। और ये ऐसा उदाहरण है, समाज सेवा का ऐसा उदाहरण है जो लगातार उनकी तीनों पीढ़ियां आज तक कर रही है। इतना अच्छा काम, हमें उत्सुकता मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। एवरीथिंग दैट वी लर्न इज नॉट टॉट टू अस बाय समबडी। हर एक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। टू अस बाय समबडी, दूसरों से सीखता है। वी पिक अप मेनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपोजर। हम अलग अलग चीजें उठाते हैं ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्वेशन करके ही हम अलग अलग चीजें सीखते हैं। हाउ डू अवर फ्रेंड्स स्पीक, हमारे दोस्त कैसे बोलते हैं। व्हाट क्लोथ्स डू दे वियर, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं। व्हाट गेम्स डू दे प्ले, वो कौन कौन से खेल खेलते हैं। हाउ डू दे स्टडी, वो कैसे स्टडी करते हैं। वी पिक अप मेनी ऑफ दिस थिंग्स अनकॉन्शियसली, ऐसी कुछ चीजें हम अनकॉन्शियसली, मतलब क्या, अनकॉन्शियसली मतलब हमें समझ में न आते हुए भी हम उनसे ऐसी चीजें सीखते हैं। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो बिगिन, बहुत बार तो हम ऐसा करते हैं, हमारे दोस्त जैसा बर्ताव करते हैं वैसे ही हम हमारे दोस्त की तरह हम बर्ताव करने लगते हैं। देखिए, नीचे को एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो 3 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है। दिस पेरेंट्स हैव कम फॉर ए पेरेंट टीचर मीटिंग इन अ स्कूल। देखिए, ये जो तीनों पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स उनके बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। सी व्हाट दे से टू ईच अदर। अब देखिए, वो एक दूसरे के साथ क्या बातचीत करते हैं। फर्स्ट में देखिए, वो जो एक लेडी है, वो क्या कहती है, अर्लियर रेणुका नेवर एट हर वेजिटेबल्स। अब बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि रेणुका, जो उनकी बेटी है, वो सारे वेजिटेबल्स नहीं खाती है। नाउ दैट शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, लेकिन जब से वो स्कूल जाने लगी है, शी ईट्स एवरीथिंग विदाउट ए फस, वो कोई भी चीज या कोई भी वेजिटेबल बिना गुस्सा किए हुए रोज खाती है। देखिए, अब सेकंड पिक्चर में जो जोया की मॉम है, वो क्या बोलती, देखो, एवर सिंस जोया, शिल्पा एंड गेल हैव बिकम फ्रेंड्स। जोया, शिल्पा एंड गेल कितने भी अच्छे फ्रेंड्स है। दे राइड देयर बाइसिकल्स टुगेदर एवरी इवनिंग, वो तीनों हर शाम को एक साथ ही
बाइसिकल्स पे राइडिंग करते हैं। आई एम हैप्पी दैट दे ऑल गेट इनफ एक्सरसाइज। तो मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि वो हर रोज शाम को एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से उनकी कसरत होती है। अब देखिए प्रथमेश के पापा क्या बोलते हैं। एवर सिंस प्रथमेश हैज बिकम फ्रेंड्स विथ सलमान एंड बोमन। अब हमारा प्रथमेश भी उसके जो फ्रेंड्स है सलमान और बोमन के साथ, ही हैज स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स। जैसे कि सलमान और बोमन को मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसी तरह से आज हमारे प्रथमेश को भी मैथ्स में बहुत सारा इंटरेस्ट आ गया है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब तीनों ने क्या बोला। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू लाइक डू नॉट लाइक। तो अभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू, आपको आपके फ्रेंड्स की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। देखिए तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। देखिए, आई लाइक स्टडी हैबिट्स एंड रेगुलरिटी ऑफ माय फ्रेंड। Also, I like neatness of other friend. However, I do not like, लेकिन मुझे उनकी कौन सी चीज पसंद नहीं है। I do not like the quarrelsome attitude of Neha and Vijay and unsupporting behavior of Vijay while playing games। लेकिन मुझे उनकी कौन सी आदत पसंद नहीं है। जो नेहा मेरी दोस्त है, वो क्या करती है, हर बार किसी से ना किसी से वो झगड़ा करती रहती है। और जो विजय है, वो विजय क्या करता है, खेलते वक्त या खेलने के समय में अनसपोर्टिंग बिहेवियर दूसरे दोस्तों के साथ करता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्त से क्या सीखते हैं। माई फ्रेंड नेहा इज ए स्कॉलर। मुझे मालूम है मेरी जो दोस्त है नेहा बहुत ही बड़ी स्कॉलर है। एंड हर गुड स्टडी हैबिट्स, और उसके स्टडी करने की अच्छी आदतें हैं। आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम हर हीज स्टडी हैबिट्स। मैं हमेशा उसकी स्टडी करने की अच्छी बातें सीखती हूँ। माई फ्रेंड नेहा इज अ वर्सटाइल इन मेनी गेम्स। मेरी जो दोस्त नेहा है, और नेहा हर एक गेम में बहुत ही उस्ताद है। इसी तरीके से हमारे दोस्त की अच्छाई या बुराइयां हमें पता होनी चाहिए। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल अराउंड अस जस्ट एज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर फ्रेंड्स। जैसे कि हम पर हमारे दोस्तों का प्रभाव होता है, उसी के साथ हमें हमारे जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनके भी कुछ बातों का हम पर प्रभाव होता है। वी मीट अवर नेबर्स एवरी डे। हम हर रोज हमारे नेबर्स से मिलते हैं फॉर सम रीजन और अदर। वी ऑब्जर्व देयर वेज ऑफ बिहेविंग। हम उनकी हर आदतें, उनका हर बर्ताव को हम ध्यान से देखते हैं। वो कैसे बोलते हैं, वो क्या खाते हैं, वो पास में रहते हैं तो वो झगड़ा करते हैं या नहीं करते हैं। दिस टू हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन अवर अपब्रिंगिंग। ये सब हमारे पड़ोसियों का हम पर प्रभाव होता है। इफ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस हैपन टू बी अवर नेबर्स। जब हमारे नेबर में या हमारे पड़ोस में अगर बाहर के देश से या राज्य से लोग आते हैं, वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड। तो हमें नेचुरली ही उनकी आदतें, उनका खाना पीना, उनका पहरावा या उनके कपड़े लत्ते या उनकी विविधता हमें मालूम हो जाती है। उनकी फेस्टिवल्स कौन से है, हम उनसे उनके फेस्टिवल सीखते हैं, हमारे फेस्टिवल वो सीखते हैं। दिस इज हाउ वी बिकम फेमिलियर विद डाइवर्सिटी। और इसके हिसाब से हमें उनकी डाइवर्सिटी पता चलती है। मेनी ऑफ आवर नेबर्स नो एज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ऐसे बहुत सारे पड़ोसी होते हैं जो हमें बचपन से जानते हैं। दे टू फील अफेक्शनेट टुवर्ड्स अस। इसीलिए हम उनसे बहुत ही एक दूसरे के साथ प्यार करते रहते हैं। वी लर्न सम गुड हैबिट्स फ्रॉम आवर नेबर्स टू। हम हमारे नेबर से या पड़ोसी से अच्छी आदतें सीखते हैं। आवर नेबर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर अपब्रिंगिंग। और हमारे अपब्रिंगिंग में हमारे नेबर्स का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे भी 3 पिक्चर्स दिए हैं, 3 फ्रेंड्स है, प्रताप, सुप्रिया और हिना। देखिए प्रताप क्या बोलता है। दिस इज माई नेबर,
प्रताप क्या बोल रहा है, ये हमारे पड़ोसी है। He likes to go for walks every morning. उन्हें हर सुबह चलने के लिए यानी कि वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। I call him आजोबा, मैं उन्हें हमेशा आजोबा के नाम से बुलाता हूँ। Sometimes I go to the hill with him. मैं बहुत बार हिल पे यानी कि छोटी सी टेकड़ी है जो हमारे गांव के पास, उनके साथ मैं उस टेकड़ी पे जाता हूँ। अब सुप्रिया क्या बोलती है देखिए, दीदी हैविंग नेक्स्ट टू अस लव्स टू रीड। दीदी आपको हमेशा पढ़ाई क्यों पसंद है? सी ऑफन गिव्स मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड। और हमेशा इसलिए दीदी को पसंद है, इसलिए वो दीदी हमेशा मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए देती है। अब हिना क्या बोलती है देखिए, दिस इज माई नेबर, ये हमारी पड़ोसी है। सी इज वेरी ओल्ड, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। एवन देन सी स्वीप्स हर फ्रंट यार्ड एवरी डे विदाउट फेल। लेकिन वो इतनी बूढ़ी है फिर भी वो हमेशा उनके घर के सामने का एरिया अच्छी तरह से झाड़ू लगाती है। सी डज हर ओन वर्क हरसेल्फ, उन्हें अपना काम खुद ही करना पसंद है। बिकॉज ऑफ हर आई रियलाइज दैट वी ऑल मस्ट बी सेल्फ रिलायंट। और उन्हें देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते तो कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए लाइक प्रताप, हिना एंड सुप्रिया, जैसे कि प्रताप, हिना और सुप्रिया बोलते हैं, हैव यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर नेबर्स। क्या उनकी तरह आप ऐसी अलग अलग चीजें आप अपने पड़ोसियों से सीखते हैं? राइट अबाउट इट इन योर नोटबुक, आप उनके बारे में आपकी नोटबुक में लिखिए। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब इस पेज में हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा वो हमें दिया गया है। उसके बाद नीचे एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी पे टिक मार्क की है। अभी ये तीनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। उसके साथ मैंने जो पिछले पेज पे 108 पेज पे कुछ 2 क्वेश्चंस के आंसर बताए, वो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, अगले ऑनलाइन वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।